मतलब ये श्रेष्ठ पुरुषों का समाज। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ जो आए हैं वो सारे श्रेष्ठ ही हैं। जो है ना, अनाड़ी का बिगड़ा हुआ रूप है। अनाड़ी मतलब जो जानता नहीं है। हम कोई गाड़ी चला रहा है, कभी दाएं हाथ कभी बाएं हाथ उल्टा है। जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, वो सनातन है। मुसलमान कहते हैं मुस्लिम बढ़े, वो सुखी हो बाकी कोई सुखी ना हो, इसीलिए वो काफिरों को काटो। वेद ने तो 10 बच्चों तक की आज्ञा दी है। नमस्कार, मैं प्रथम चौहान और आप देख रहे हैं सत्य सूत्र न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी में, जहाँ पे आर्य समाज सम्मेलन समारोह हो रहा है। आर्य समाज के 150 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे सम्मेलन समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पे कई चीजें मनाई जा रही है, जैसे यज्ञशाला, गौशाला, काफी सारे आचार्य, ऋषि मुनि, कई लोग आए हैं। आइए बात करते हैं। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, मतलब ये श्रेष्ठ पुरुषों का समाज। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ जो आए हैं वो सारे श्रेष्ठ ही हैं, लेकिन श्रेष्ठता की तरफ कदम तो बढ़ा रहे हैं। जो व्यक्ति जहाँ श्रेष्ठों का समाज हो वहाँ एकत्रित हो जाते हैं तो श्रेष्ठता की तरफ पहला कदम बढ़ जाता है। जब पहला कदम बढ़ेगा तो वो श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर हम कहें कि आर्यों को हम सनातन धर्मी कहते हैं। अब सनातन क्या है? जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। सृष्टि के आदि में गाय दूध देती थी, आज भी दूध देती है। सृष्टि के आदि में वृक्ष फल देते थे, आज भी देते हैं। सृष्टि के आदि में सूर्य प्रकाश देता था, आज भी देता है। जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, वो सनातन है। उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसके माध्यम से ये व्यवस्था हमारी व्यवस्थित हो सके। हमने अभी देखा कि काफी जो मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे, वो अपना धर्म परिवर्तन करके आर्य समाज में आ रहे। ऐसा क्या है जो उनको प्रेरित कर रहा है आर्य समाज में आने के लिए? देखिए, जितने भी संप्रदाय हैं, उन्हें धर्म नहीं कह सकते, संप्रदाय कह सकते हैं, लेकिन जितने भी संप्रदाय हैं, मुसलमान कहते हैं मुस्लिम बढ़े, वो सुखी हो बाकी कोई सुखी ना हो, इसीलिए वो काफिरों को काटो। और ईसाई कहते हैं ईसाई धर्म बढ़े, ईसाई धर्म सुखी हो। लेकिन आर्य कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवंत धन धान के भंडारी। मतलब इस संसार में कोई दुखी ना हो। हम सबके सुख की बात करते हैं और सबके सुख में ही प्राणी मात्र का सुख है, केवल मनुष्यों के सुख की बात नहीं कर रहा। यहाँ पेड़ पौधे, औषधि, वनस्पति, पशु पक्षी, कीट पतंगों तक का भी हित किया जाता है। इसीलिए यज्ञ से या यज्ञ पर विशेष जोर दिया जाता है। जो इसका धुआं निकलता है वो पेड़ पौधों के लिए हितकारी है, और इससे शुद्ध वायु निकलती है, वो प्राणी मात्र को शुद्ध ऑक्सीजन और ऊर्जा देती है। लेकिन और किसी मजहब में ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जो मतलब प्राणी मात्र का और पशु पक्षी कीट पतंगों का भी भला करे। हम ईश्वर का आदेश मान करके जीते, ईश्वर हमारा आदेश नहीं मानेगा, हम उसके आदेश को मान करके जीने वालों को आर्य कहते हैं। देवों का यथा योग्य सम्मान होगा। उसमें जड़ देव भी होते हैं और चेतन देव भी होते हैं। लंबी व्याख्या नहीं करूंगा। तो जड़ों के साथ जड़ों जैसा व्यवहार, चेतन के साथ चेतन जैसा व्यवहार, देव पूजा और श्रेष्ठ संगति मिले, और वेदों का हमें सानिध्य मिले, वेदों के अर्थों का हमें वाचन मिले, तो ये संगतिकरण होगा। और जिनके पास में ज्ञान है वो ज्ञान का दान दे रहे हैं, जिनके पास सेवा है वो सेवा का दान दे रहे हैं, जिसके पास धन है वो धन का दान दे रहे हैं। तो जब तीनों मिलते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान जब मिल जाते हैं, तब समझ लेना वो हर कार्य यज्ञ बन जाता है। जो नया नियम है कि बच्चे 2 ही अच्छे, वो उस आज्ञा का ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं आर्य समाज में। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बच्चे 2 अच्छे या कितने? देखिए, ऐसा है न कि वेद ने तो 10 बच्चों तक की आज्ञा दी है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार हम उस व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं। लेकिन केवल 2 ही बच्चे, और कई व्यक्ति तो अब 1 ही पर आ गए हैं। इससे हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, हमारी जनसंख्या खुद में खुद घट रही है, और दूसरे जो मजहबी हैं वो अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, हमें कन्वर्ट करके भी और अपनी जनसंख्या पैदा करके भी। इस तरह से हम विलुप्त होते जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और जब आताताई दुराचारी बढ़ते जाएंगे तो समाज में अशांति, बेचैनी और ये सब बढ़ेंगे। उससे एक समाज में विकृति होगी और फिर एक नया युद्ध का रूप बन जाएगा। अगर इस संस्कृति को बचाना है तो केवल 2 बच्चे हों, तो फिर 2 बच्चों से हम सीमा पर कैसे भेजेंगे? एक ही बच्चा तो सीमा पर नहीं जा सकता। एक बच्चा कम से कम राष्ट्र के लिए हो
और एक बच्चा घर के लिए भी हो तो कम से कम हमारे पास 3 या 4 बच्चे होने ही चाहिए।